मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ, माँ काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था। यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है। क्योंकि तेरी माँ अब तुझे देख रही है, तुझे उठा रही है, तुझे पुकार रही है और एक नई दिशा में तुझे ले जा रही है। उस दिशा में जहां दर्द अब शिक्षक बनेगा, जहां अकेलापन अब तपस्या बनेगा, जहां तूफान अब तेरा आभूषण बनेंगे। क्योंकि जब तू यह रास्ता तय करेगा तो हर कांटा तेरे लिए फूल बन जाएगा, हर ठोकर तुझे संबल देगी और हर असफलता तेरी सीढ़ी बनेगी। बस एक बात का ध्यान रख, अब तुझे अपने घावों से चिपके रहना नहीं है। तुझे माफ करना होगा उन्हें जो तुझे नहीं समझ सके। तुझे जाने देना होगा उन पलों को जो तुझे अब तक रोकते रहे हैं। तुझे उस इंसान को दिल से मुक्त करना होगा जिसने तुझे कभी तोड़ा था। क्योंकि तू जितना पकड़े रहेगा पुराने दर्दों को, उतना ही ब्रह्मांड तुझसे दूर रहेगा। और मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं तुझे वह सब देना चाहती हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ सहा है। तूने मांगना ही छोड़ दिया था और मैं जानती हूँ जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं, वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है। पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और मुझ पर भी। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब और नहीं, तू जितना झेल सकता था तूने झेला। जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ। और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ।
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले मन मुताबिक हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। नए अवसरों की पहचान जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित कर लेते हैं, तो आपको अपने चारों ओर नए अवसर दिखने लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय, यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को, और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है।
कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं, जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल